हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरियों ऑफिशियल में स्वागत है। आज हमारे साथ शिवम भाई हैं, जिन्हें आप अक्सर मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देखते होंगे। तो आज हम शिवम भाई से जानेंगे कि शिवम भाई ने कैसे तैयारी की थी अपनी, क्या इनका रूटीन था, कौन सी बुक फॉलो की थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, जिससे इनसे सुनकर आप आगे आने वाली जो यूपी पुलिस की आगे आने वाली वैकेंसी है, जिसमें पीएससी की और सिविल पुलिस की भी वैकेंसी है, लगभग 20 से 30 हज़ार टोटल वैकेंसी है ऐड करके। और अभी यूपीएसआई की भी चल रही है, जिसके लिए हम सभी भी तैयारी कर में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बाद जितना टाइम मिल पाता है हम लोग भी पढ़ाई करते ही हैं। तो आज शिवम भाई से जानेंगे कि पुलिस में इन्होंने किस तरीके से पुलिस के लिए तैयारी की थी। तो सबसे पहले शिवम भाई, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सुमन पांडे जी। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि अभी यूपी पुलिस 2025 की लगभग 20 से 25 हज़ार वैकेंसी आई है। तो उसके लिए भाई तैयारी कर सकते हो सभी लोग, बहुत सही। तो शिवम भाई, सबसे पहले आप अपना रूटीन बताइएगा कि आपका रूटीन क्या, 24 घंटे में जैसे आप कितने घंटे निकाल लेते थे पढ़ाई के लिए, और आपका क्या रूटीन, आप मतलब रूम लेके पढ़ाई करते थे बाहर है मतलब? नहीं, पढ़ाई तो घर से हुई थी सुमन भाई। गांव से? गांव से। और गांव में मतलब जैसे पार्ट टाइम जॉब भी करते थे साथ में। फार्मेसी कॉलेज था तो वहाँ पे एज ए क्लर्क थे, तो सुबह 9 से 4 वहाँ पे जाना रहता था। फिर आते थे तो होम ट्यूशन भी लेना रहता था। तो होम ट्यूशन के बाद फिर खा के फिर पहले तो घर पे ही पढ़ते थे। फिर जैसे कि घर पे वो जब एग्ज़ाम पास आता है तो प्रेशर आ जाता है माइंड पे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर तो आता ही है। गाँव में जैसे कि वो वाला मतलब फीलिंग नहीं आ रही थी, जैसे बच्चे माहौल चाहिए होता है, माहौल नहीं बन पा रहा था। क्योंकि देखिए, जब आप कंपटीशन के बीच में होते हैं ना, तो जब आप मैदान में होते हैं, जब आसपास आपके लोग तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे पढ़ने का जो मज़ा है वो मज़ा कुछ और है। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो उसके बाद मैं रात को खाना खा के जाता था। लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करते थे? हाँ, रात को 8 से फिर सुबह 6 तक लाइब्रेरी में रहता था। पूरी रात पढ़ाई कर चलती थी? पूरी रात पढ़ाई नहीं चलती थी। जैसे कि जाने से जाते ही मेरा मतलब रूटीन था, खाना खा के जाते थे तो नींद आती थी। तो हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट थी, तो सबसे पहले जाके 1 घंटा हिंदी मतलब जैसे 8 बजे से विवेक सर की हिंदी क्लास से जाना होती थी यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे एग्जामपुर चैनल पे। तो हिंदी आपने वहीं से पढ़ी है? हिंदी वहीं से पढ़ी है मैंने। तो विवेक सर से हिंदी 8 से 9 पढ़ते थे तो नींद भी खुल जाती थी। उसके बाद फिर 9 से 10 रीजनिंग, फिर 10 से 11 मैथ। उसके बाद रीजनिंग के लिए आप मतलब बुक से या फिर किसी सर से? रीजनिंग के लिए रोजगार वित्त अंकित पे संदीप चौधरी सर थे, और मैथ के लिए रोजगार वित्त अंकित पे ही राहुल तेवतिया सर थे। उनको फॉलो किया था, उनके वीडियो देखता था। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? प्रैक्टिस हमने टेस्ट पासबुक लिया था। टेक्स्ट बुक का पास लिया था। और एक बुक वगैरह से प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस सेट वगैरह लड़के यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर रहता है तो बुक से भी लड़के लगाते हैं। हाँ, बुक से भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में, हरियाणा के हैं, अच्छी हैं। अच्छा, पीवाईक्यू के लिए प्रीवियस ईयर के लड़के मोस्ट इम्पोर्टेंट समझते हैं कि पीवाईक्यू अच्छा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पता रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं मतलब ऑफलाइन बहुत कम ही प्रैक्टिस किया था। जो भी होता था मैं ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे देता था। रोजगार वित्त अंकित एग्जामपुर वाले भी सेक्शनल मॉक टेस्ट देते थे, फुल मॉक टेस्ट देते थे, तो तो उनको भी देता रहता। तो जैसे उसमें क्या था कि वहाँ पे अगर टाइम जैसे 2 घंटे रहता था, मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं ऑफलाइन करूँगा तो मुझे OMR में भरना भी पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 20 से 25 मिनट निकाल, मतलब 1.5 घंटे में मुझे, मतलब वहाँ पे टाइम 2 घंटे रहता था, लेकिन मुझे मेरा टारगेट रहता कि 1.5 घंटे में उसको 1.5 सबमिट कर देना। हाँ। और अगर जीएस के लिए कहाँ से पढ़ा? जीएस के लिए तो मैंने कोई प्रॉपर फॉलो नहीं किया। हाँ, खान सर का मतलब
कुछ जो यूट्यूब पे आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने वहीं से पढ़ाई करी है। और कोई जैसे कुछ लड़के नोट्स स्टैटिक वगैरह का बनाते हैं, वैसा कुछ आपने नोट्स वगैरह कुछ बनाया है? नोट्स वगैरह तो नहीं बनाए थे। अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जैसे आप नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको आने वाले भविष्य में और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे अभी हम लोग यूपी पुलिस में आ गए हैं, ट्रेनिंग में PSI की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे उसके लिए नोट्स काम उसके आएंगे। लिए नोट्स काम आएंगे। अगर नोट्स रहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ फायदा रहते हैं। आप भी जान रहे हो कि ट्रेनिंग में हम लोग को कितना टाइम मिलता है। ट्रेनिंग का भाई, ट्रेनिंग की भाई किसी दिन बताएंगे ट्रेनिंग के बारे में, आप ट्रेनिंग सभी के को बारे में। बताएंगे कि कितने घंटे हम लोगों को टाइम मिल पा रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग का पढ़ने के रूटीन लिए। क्या है, क्या कैसे ट्रेनिंग कब का करना रूटीन आप रहता है, लोगों को आपको बताएंगे। बताया जाएगा। आप भी आएंगे तो पहले से प्रिपरेशन करके आइएगा। अच्छा, कोई बात, इसके पहले ये आपका पहला एग्ज़ाम था या इसके पहले आपने और भी कोई एग्ज़ाम दिए हैं? नहीं, इसके पहले तो और सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मतलब कुछ एग्ज़ाम में फेल पास लगा चलते रहता है। चलते 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 finally मतलब आज। मंजिल तक पहुँचे हैं। तो अभी मतलब आपको क्या लगता है, अभी संतुष्ट है अपनी जॉब से या? संतुष्ट का मतलब है कि जैसे जैसे मेरा जो मेन मतलब था, मेन टारगेट वो था एयरफोर्स। तो एयरफोर्स का मैं एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। डिफेंस में जाना चाहते हैं? एयरफोर्स का था। फिर वहाँ से मतलब जैसे आए तो फिर ये आ गई अग्निवीर वाली। फिर वहाँ से मन हट गया तो फिर मैं बीएड की तरफ मुड़ गया, टीचर बनना है। बीएड कर लिया। जैसे बीएड अभी चल ही रहा था कि जैसे गवर्नमेंट का एक नया रूल आ गया कि अब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं जाएंगे। फिर वहाँ से भी मन हट गया, तो फिर बोला कि वन डे एग्ज़ाम में चलते हैं। सही है। अच्छा, यूपी पुलिस में आपके कितने क्वेश्चन सही थे? 116 क्वेश्चन सही है। 116, मतलब ठीक ठाक स्कोर था, मतलब काट पीट के 116 क्वेश्चन थे? नहीं, काट पीट के थे 112 क्वेश्चन। शिफ्ट कौन सी थी आपकी? 31 की सेकंड शिफ्ट। तो आपके नंबर हो सकता है कम भी हुए होंगे। नंबर कम भी हुए हैं। 7 क्वेश्चन हम लोग के रिजेक्ट हुए। हाँ हाँ, इसलिए लड़के कुछ बता रहे हैं। लेकिन चलिए, अभी तो फिलहाल सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन हो गया तो उसे एंजॉय करिए भाई। सही है, ठीक है भाई। देख, आपने शिवम भाई से सुन ही लिया होगा आप सभी ने कि शिवम भाई ने किस तरीके से पढ़ाई की, इनका क्या रूटीन था। तो आप सभी भी चाहें तो शिवम भाई से फॉलो कर सकते हैं इनको आप, या फिर आप सभी का कोई डाउट हो बुक के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के लिए कि कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे, तो वो ऑप्शन बता ही दिया उन्होंने अपना। बाकी फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है। और शुभम भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ना, जब भी आप पढ़ाई करते हैं 3 से 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए। ये ऐसा नहीं कि जैसे मैं जब जाता था लाइब्रेरी में, मैं देखता था मुझसे पहले जाके बच्चे मतलब सुबह 9 बजे जाते थे, रात के 10 बजे तक पढ़ते थे। मतलब अच्छी बात है, लाइब्रेरी में बैठते थे, पढ़ते थे। लेकिन जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी में लगभग 80-90 लोगों की सीट थी, उसमें से केवल हम लोग 4 बच्चे सिलेक्शन दिए। और हम जो चारों बच्चे थे ना, तो मेरे साथ के एक हम लोगों के यहीं पे आरटीसी में, उनको जानते ही होंगे, हमारे मित्र ही सुरेंद्र भाई, टोलिनो में। हाँ, वो भी मतलब स्कूल में टीचिंग कर मतलब पढ़ाते थे। उसके बाद कुछ कोचिंग पढ़ाते थे, उसके बाद रात में आके हम लोग पढ़ते थे। एक हम लोग के साथ की मतलब ओवरऑल कहा जाए तो मतलब आपके कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी, हाँ, उस पर ध्यान दीजिए कि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करें। हाँ, बस पढ़ाई। कुछ लड़के होते हैं कि 2 मिनट पढ़े फिर मोबाइल चला रहे हैं, फिर पढ़े फिर मोबाइल जैसे मैं चला रहे देखता था कि कुछ लोग जाके रील देख रहे हैं। हैं। जैसे आप लोग रील देखना देखिए, मैं भी देखता था, लेकिन जब नहीं मन करता तब देखता था। लेकिन पढ़ाई जैसे मैं पढ़ाई, भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ही करिए, फ़ोन चलाना है तो फिर फ़ोन ही चला लो, और जब पढ़ने बैठो तो फिर सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ, जब पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई। जैसे मेरा मूड किसी दिन होता था ना, तो मैं 3-3 घंटे तक रील ही देखता था। मतलब इतना रील देख लेता था कि फिर रील देखने का मन ही नहीं करता था। चलो, बहुत सही भाई। चलो ठीक है भाई, फिर किसी दिन बताएंगे आप सभी को कि ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल चल रहा है हम लोगों का, कितने घंटे हम लोग पढ़ पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद भाई, थैंक यू सिंह भाई।